हाल ही में एक हिंदी फिल्म आई है धुरंधर, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तो जैसे आग ही लगा दी है। लेकिन इसके साथ ही इसने समीक्षकों और आम दर्शकों के बीच एक बड़ी बहस भी छेड़ दी है। तो क्या ये फिल्म वाकई एक जबरदस्त ब्लॉकबस्टर है या फिर कला के मामले में कहीं चूक गई? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आखिर ये धुरंधर है क्या? इसे ऐसे समझिए, एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है। कहानी घूमती है कुछ सीक्रेट मिशंस और भारत पाकिस्तान की जासूसी के इर्द गिर्द, मतलब पूरा मसाला पैकेज। और यहीं पर कहानी एकदम दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जहां क्रिटिक्स ने इसे बड़ी मुश्किल से 50% की एवरेज रेटिंग दी है, वहीं दर्शकों ने इसे 5 में से 4 स्टार से भी ज्यादा दिए हैं। ये कोई छोटा मोटा फर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और आज हम इसी पहेरे को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही उठता है कि इस जबरदस्त अंतर के पीछे आखिर वजह क्या है? ऐसा क्या है इस फिल्म में कि जो दर्शकों को खूब भा रही है, वही समीक्षकों को कुछ खास पसंद नहीं आ रही? चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आम दर्शक इस फिल्म के इतने दीवाने क्यों हो रहे हैं। उनके लिए ये एक पैसा वसूल एक्सपीरियंस क्यों साबित हुआ है? ये जो शब्द है ना, पैसा वसूल, ये आपको ऑनलाइन हर रिव्यू में, हर चर्चा में बार बार सुनने को मिलेगा। ये इस बात का सीधा साधा सबूत है कि दर्शकों को लग रहा है कि उनके टिकट का हर एक पैसा वसूल हो गया है। उन्हें मिला है प्योर अनफिल्टर्ड एंटरटेनमेंट। तो वो क्या चीजें हैं जो दर्शकों को इतनी पसंद आईं? लिस्ट में सबसे ऊपर है रणवीर सिंह का एकदम सधा हुआ और दमदार परफॉर्मेंस। फिर अक्षय खन्ना ने विलन के रोल में तो जैसे महफिल ही लूट ली। साथ में आर माधवन और संजय दत्त जैसे बड़े नाम हैं तो कास्ट और भी मजबूत हो जाती है। और हाँ, जबरदस्त एक्शन सीन्स, कमाल की सिनेमैटोग्राफी और इमोशनल कर देने वाले संगीत को कैसे भूल सकते हैं? तो ये तो हुई दर्शकों की बात, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। समीक्षकों की क्या शिकायतें हैं? वो इस फिल्म से इतने इंप्रेस क्यों नहीं हुए? 3.5 घंटे, जी हाँ सही सुना, पूरी 3.5 घंटे लंबी है ये फिल्म। और फिल्म की यही लंबाई कई समीक्षकों के लिए और सच कहूं तो कुछ दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी रुकावट बन गई। और जब फिल्म इतनी लंबी हो तो सबसे पहली शिकायत क्या आती है? बिल्कुल सही, पेसिंग, यानी फिल्म की रफ्तार। ज्यादातर लोगों का मानना है कि फिल्म खासकर दूसरे हाफ में अपनी लय खो देती है और थोड़ी धीमी पड़ जाती है। समीक्षकों की लिस्ट में और भी शिकायतें हैं, जैसे कहानी का दूसरे हिस्से में खिंच जाना, कुछ लोगों को एक्शन सीन्स बिना आत्मा के लगे, या फिर कहानी पुराने घिसे पिटे क्लिचे से भरी हुई लगी। कुछ का ये भी मानना है कि फिल्म में पॉलिटिकल मैसेजिंग थोड़ी भारी हो गई है और कहानी में वो गहराई या बारीकी नहीं है। ये उन्हीं जाने पहचाने राष्ट्रवादी फॉर्मूलों पर चलती है जो पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। तो अब जब हमने दोनों साइड की कहानी सुन ली है, तो सवाल यह है कि आखिर फैसला क्या हो? ये फिल्म देखने लायक है या नहीं? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई सिनेमा हॉल में क्या देखने जाता है। देखिए, ये स्लाइड मामला काफी आसान कर देती है। अगर किसी को सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, धमाकेदार एक्शन, देशभक्ति का जोश और एक बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का पूरा पैकेज चाहिए, तो धुरंधर बिल्कुल निराश नहीं करेगी। लेकिन हाँ, अगर किसी को एक कसी हुई कहानी, तेज रफ्तार और कहानी में गहराई चाहिए, या बस 3.5 घंटे बैठने का सब्र नहीं है, तो शायद ये फिल्म उनके लिए नहीं बनी है। और आखिर में यही सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्या हर बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस होना जरूरी है? या फिर अगर कोई फिल्म दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर दे तो क्या इतना ही काफी है? धुरंधर इसी बहस के बिल्कुल बीच में खड़ी है। वाकई ये सोचने वाली बात है।